हमारी लाइफ साइकिल यानी जिंदगी में सबसे पहले हमारे माँ बाप जन्म लेते हैं और फिर उनके बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका उल्टा होना पॉसिबल है तो आप शायद तब एक ही बात बोलोगे, अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। लेकिन आज के इस वीडियो में शायद आप इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने पेरेंट्स को इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से कंपेयर करना होगा और स्टार्स और प्लैनेट्स को उनके बच्चों से, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि सबसे पहले बिग बैंग धमाके के बाद इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई और फिर उसके बाद स्टार्स और प्लैनेट्स ये सब धीरे धीरे आने लगे। मतलब पेरेंट्स इज इक्वल्स टू ब्रह्मांड और प्लैनेट्स इज इक्वल्स टू उनके बच्चे। दोस्तों, हमारे सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स मौजूद है, पर शायद आप ये नहीं जानते कि इस पूरे ब्रह्मांड में 10 सेप्टिलियन यानी कि अगर हम 10 के पीछे 24 जीरो लगाए तो उतने प्लैनेट्स एग्जिस्ट करता है, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस असीम ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्लैनेट कौन सा है, और अगर वो पुराना है तो आखिर कितना पुराना है। तो इस ब्रह्मांड के सबसे पुराने ग्रह का नाम है HD 140283 या फिर मेथुशेला, जिसकी उम्र की बात करें तो वो 14.5 बिलियन साल पुराना है। लेकिन ये उम्र सुनते ही आपके मन में ये ख्याल आना लाजमी है कि जब हमारे ब्रह्मांड को बने हुए सिर्फ 13.8 बिलियन साल हुआ है तो ये प्लेनेट उससे भी पुराना कैसे हो सकता है, क्योंकि इस समय से पहले ना तो ब्रह्मांड में टाइम था और ना ही स्पेस। और अगर हम मान भी ले कि ये प्लेनेट इतना पुराना है तो फिर भी इतने लंबे समय से ये आखिर जिंदा कैसे है। तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपसे, अब जवाब देने की बारी है। ये बात है आज से करीब 100 साल पहले की, जब हमारे रिसर्चर्स धरती से 200 बिलियन लाइट ईयर दूर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद मेसियर 4 क्लस्टर की स्टडी कर रहे थे। क्लस्टर का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जैसे लाखों गैलेक्सीज मौजूद होते हैं। हम जिस क्लस्टर में रहते हैं उसे लैनिकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो ठीक उसी तरह मेसियर 4 क्लस्टर में से साइंटिस्ट ने इस मेथुशेला को ढूंढ निकाला, पर उस समय उन्हें सिर्फ इसके ऑर्बिटल स्पीड की ही जानकारी मिली जो 13 लाख किलोमीटर पर आवर था, और इस टाइप के प्लैनेट्स के लिए ये स्पीड बहुत ही आम बात है। पर आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इस प्लैनेट के ऊपर अगले 80 सालों तक कोई भी रिसर्च नहीं की गई, मगर साल 2000 में जब कुछ साइंटिस्ट ने फिर से दिलचस्पी दिखाते हुए इस प्लैनेट पर रिसर्च करना शुरू किया, तब उन्हें ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा जिसने अब तक के बने स्पेस साइंस की थ्योरीज पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि रिसर्चर्स के मुताबिक ये एक ऐसा ग्रह है जिसकी उम्र 16 बिलियन साल है, जो हमारी यूनिवर्स की उम्र से 2.2 बिलियन साल ज्यादा है। ये देखने के बाद रिसर्चर्स को लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई हो, तो वो अगले 3 साल बाद 2003 से लेकर 2011 के बीच में हबल टेलीस्कोप की मदद से मेथुशेला को ऑब्जर्व करते रहे। और इसी बीच उन रिसर्चर्स में से एक मिस्टर बॉन्ड इस प्लेनेट की ब्राइटनेस और इसके डिस्टेंस को आसपास के प्लेनेट से मेजर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर 1 बिलियन साल बाद सभी प्लैनेट्स कुछ ही मात्रा में अपनी ब्राइटनेस को खो देते हैं। और इनके द्वारा की गई इस रिसर्च में ये भी पाया गया कि इस प्लैनेट का उम्र 16 बिलियन साल था, पर रिसर्चर्स ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये प्लैनेट इतना पुराना हो सकता है। तो वो कुछ साइंटिस्ट की मदद से उसमें मौजूद ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट्स के अमाउंट को मेजर करने की कोशिश किया, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लैनेट्स के जन्म लेने के टाइम मौजूद नहीं रहता। तो जब इसकी रिपोर्ट सामने आती है तो इसमें बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले ऑक्सीजन काफी ज्यादा मौजूद था। अब जब ऑक्सीजन के आधार पर इसकी नई एज कैलकुलेट की गई तो उसकी उम्र 14.46 बिलियन साल आया, जो हालांकि पिछले एस्टिमेटेड 16 बिलियन साल से कम था, पर अब भी वो यूनिवर्स की एज से 1.46 बिलियन साल ज्यादा था। और ये 1.46 कोई मामूली कैलकुलेटेड एरर नहीं हो सकता। 1.4 बिलियन मतलब 146 करोड़ का समय होता है, मगर रिसर्चर्स मानो इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। और फिर से साल 2014 में उन्होंने इसकी एज सही से कैलकुलेट करने की कोशिश करी, और इस बार वापस से इसकी एज गिर के 14.27 बिलियन साल हो गया। और अगर हम इसमें ये बचे 0.27 बिलियन को ये कहकर हटा भी देते हैं कि धरती से इतनी दूर मौजूद किसी प्लेनेट की उम्र पता करने के लिए इतना एरर तो हो ही सकता है, लेकिन तब भी 13.8 बिलियन साल और 14 बिलियन में 200 मिलियन का गैप आता है, यानी लगभग 200 करोड़ का गैप। तो इसके बाद साइंटिस्ट हावर्ड बॉन्ड का ये कहना था कि ये मार्जिन ऑफ एरर 0.27 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है, और मैक्सिमम हम ये मान के चल सकते हैं कि ये प्लेनेट बिग बैंग के तुरंत बाद ही बना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट ने मानो अपना हाथ ऊपर कर दिया हो, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया ये भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज ही है, क्योंकि माना इस टाइप के रिसर्च में मार्जिन ऑफ एरर कॉमन है, पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि टोटल 447 बिलियन साल
बहुत ज्यादा होता है। और अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता चला कि हमारे यूनिवर्स की एक्यूरेट एज कितनी है, क्योंकि जिस उम्र को आज हम यूनिवर्स की मानते हैं वो 20th सेंचुरी में ब्रह्मांड के फैलने की रेट 67.4 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ली गई थी। पर जब उसके कुछ सालों बाद यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट को वापस मेजर किया गया तो यूनिवर्स की एज 12.7 बिलियन साल आ रहा था और तीसरी कोशिश में नतीजा 11.4 बिलियन साल का आया। तो जैसा कि आपने देखा, हर बार अलग स्पीड के कारण अलग डेटा हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता जाएगा वैसे ही यूनिवर्स की उम्र में चेंजेस देखने मिलेगा और हम शायद कभी भी नहीं जान सकेंगे कि ये प्लेनेट और हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। और तो और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये प्लेनेट इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्लेनेट है या नहीं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम उसके मुकाबले बहुत ही छोटे से हिस्से को एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आया तो मैं मेथुशेला की ही तरह और भी अनोखे और इंटरेस्टिंग प्लेनेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशंस आपके सामने लाता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।